अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। फ़ाबी जिला रब्बी कुमातु का ज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बयानिया जीता, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर हमेशा से पिछले 8 साल से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये लोग फ़ौरन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन वो मामला भी आज ठुस हो गया। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये बात वाज़ह थी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है कितना गैर जानिबदार है और उसने बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला नहीं किया। अब इसकी कुछ सूरत हाल है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मामला है क्या। अच्छा जी, ये मामला ये था कि जो 2013 के अंदर पार्टी के एक रहनुमा अनीस बाबर साहब ने ये जो है पटिशन दायर की उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौरन फंडिंग ले रही है और फ़ौरन फंडिंग के ऊपर ये लोग अपनी कैंपेन चला रहे हैं। जिसके बाद ये मामला तकरीबन 8 साल तक चलता रहा। 21 जून को ये फैसला महफूज किया गया और फैसला जो कि आज इलेक्शन जब होने जा रहे हैं, जब लोगों को लग रहा है कि अब जब इमरान खान साहब ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि अब अवाम जो है वो इलेक्शन की तैयारी करे, तो ऐसे टाइम पर उन 24 किलोमीटर पर महदूद हुकूमत मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब उनके दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया। और जिसके पास दो सूबों की हुकूमत है, जिसकी पाकिस्तान में अक्सरियत है, जिसको अवाम वोट देना चाह रही है, ये फैसला उसकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि वो कह रहा था कि तमाम पार्टियों की फौरन फंडिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक साथ सुनाए, जिसके ऊपर अदालत ने भी हुक्म दिया। फिर मामला ये आया कि अदालत ने भी फैसले को देने से रोक दिया गया। अब जिनके पास 24 किलोमीटर की हुकूमत नहीं है, जिनके पास लोगों का वोट नहीं है, लोगों का एतमाद नहीं है, उनके ऊपर उनके प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया। बड़ी अच्छी बात है। अब ये फॉरेन फंडिंग केस असल में है क्या? ये जनाब सबसे जो बड़ा मेन चीज़ है वो 12 लाख डॉलर्स की ममनुआ फंडिंग जो है वो नकवी साहब ने की, जो कि आरफ नकवी ने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंकिंग अकाउंट्स के थ्रू ये फॉरेन फंडिंग भिजवाई। मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी है, लेकिन अगर पाकिस्तानी किसी बंदे ने जो उसका बिजनेस यूके में है, अमेरिका में है, अगर उसने फंडिंग की है, वो पाकिस्तानी कंपनी है, तो उससे फंडिंग ली जा सकती है। लेकिन इस फैसले के अंदर उन लोगों की भी ममनुआ फंडिंग को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि ये कानून के मुताबिक जायज़ है। लोगों को लगता है अभी भी कि ये शायद ये अभी भी वही अनपढ़ अवाम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसको पता है कि उसने इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल करनी है, उसको पता है कि कहाँ से उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो खुद फैसला पढ़ सकता है, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, क्योंकि उनको सारी चीज़ों की अब समझ आती है। इमरान खान साहब ने जितना उनके अंदर नॉलेज भर दी है, जितना उनको सियासत से हम आहंग कर दिया है, वो लोग अब समझना शुरू हो चुके हैं कि उनको पता है कि ये सियासत है क्या, या किस तरह से इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही आप आसिफ जरदारी के ऊपर जो है वो केस डालो, तो हमारे मुख्तदिर हल्के जो है वो खड़े हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान के ऊपर कोई कार्रवाई करो तो तुम लोग मुस्लिम नहीं हो, काफिर हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों के ऊपर फतवे लग जाएंगे। लेकिन उनकी जो है लीबिया से ली जाने वाली फंडिंग का कोई सवाल ना करे, क्योंकि वो एक इस्लामी जमात है और उन्होंने हमेशा से जिस तरह से इस्लाम का मजाक बनाया, इस्लामिक कार्ड खेला है, वो सारी अवाम जानती है। आरफ नकवी साहब ने जो फॉरेन फंडिंग की, उसके अंदर जिस बंदे के थ्रू ये फंडिंग भिजवाएगी उसको ये जाहिर करवाया गया, ये बताया गया कि ये मत पूछा जाए कि फंडिंग कौन कर रहा है, बस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में दाखिल कर दी जाए। और कुछ पाकिस्तानी जो 36 कंपनीज जो बताया जा रहा है, 34 कंपनियों से या 34 गैर मुल्कियों से जो फंडिंग ली है, वो फंडिंग जो है वो पाकिस्तान की, उसमें बेशतर जो है ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां थी, अमेरिकन कंपनियां थी, लेकिन बेशतर कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियां थी, जिसने 10,000 रुपये भी जमा करवाए हैं या कुछ इस तरह की छोटी मोटी अमाउंट जो है वो जमा करवाई है। वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसिडर किया और उसके ऊपर फैसला सुना दिया, शो काज नोटिस जारी कर दिया। उस शो काज नोटिस में ये कहा गया कि जी जितनी फंडिंग इन्होंने ली है वो सारी जो है वो जब्त कर ली जाए।
जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का सोचा है। और इसके अंदर बहुत सारे मामला हैं, 68 पेजेस के ऊपर ये मामला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया। अब ये केस हुआ क्यों था? 2013 में मुख्तदिर हल्के इस बात का फैसला कर चुके थे कि नए बंदे को आजमाया जाए। अब नया बंदा ईमानदार है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए? अगर वो हुकूमत में जाता है तो मुख्तदिर हल्कों के कंट्रोल में उसको कैसे रखा जा सकता है? तो ये फॉरेन फंडिंग केस तैयार किया गया 8 साल पहले। और उस फॉरेन फंडिंग केस में आज पहले सुप्रीम कोर्ट अदालत ने भी ये फैसला सुना दिया था कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला सुना दिया कि ममनुआ फंडिंग केस है, लेकिन उसमें झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं और झूठी चीज़ें साबित करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को जो अदालत ने सादक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया था, उस सर्टिफिकेट को यानी कि अदालतों को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है उनको, और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जनाब अदालतें हमारे साथ तो इस तरह के मामला करती हैं, जबकि इमरान खान लाडला है तो लाडले ने जो है वो इस तरह के मामला कर रखे हैं। तो लाडले की मैं अभी बताऊं कि लाडला कौन है। 40 अरब रुपए की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम साबित हो चुके हैं, ओपन शट केस है, लेकिन वो अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि एक वजीर आजम है और एक वजीर आला था। अब वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसकी कमर में दर्द हो गया, और जैसे ही ये लोग हुकूमत में आते हैं हशाश बशाश हो जाते हैं, और जैसे ही हुकूमत से बाहर जाते हैं इनकी यही सूरत हाल होती है, या इनकी कमर में दर्द होने लग जाता है या प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। लेकिन इमरान खान को देखें कि उसने मुश्किल हालात में 26 साल स्ट्रगल की, मुश्किल हालात देखे, उसको हुकूमत से निकाल दिया गया, लेकिन वो बीमार नहीं हुआ, वो मुल्क से भागा नहीं, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जाम लगाए गए, किरदार कशी करने की कोशिश की गई कि किसी तरह से आवाम को इससे मुतनफ़र किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर वो नहीं तोड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को ये बात पता है कि उसने असल इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल करनी है, जिस पार्टी को उन्होंने वोट देना है वो पार्टी उनके हक में कितना खड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज साबित हो चुकी हैं, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मामलात हैं। 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई भी MPA की सीट नहीं है, MNA की सीट नहीं है। तो आसिफ जरदारी जो कि खुद करप्ट तरीन सियासतदान है, जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन, फेक अकाउंट्स, जली अकाउंट्स, फलूदे वाले अकाउंट्स के फैसले जो हैं वो उसके हक में हो चुके हैं, लेकिन वो लाडले नहीं हैं। वो लाडले क्यों होंगे? क्योंकि उनसे मुख्तदिर हल्कों ने अपने काम निकलवाने हैं और वो उनके लाडले हैं। जबकि इमरान खान मुख्तदिर हल्कों की बात मानने से इनकार कर रहा था, तो इसलिए उसको हुकूमत से भी निकाल दिया गया, उसको फॉरेन फंडिंग केस में फंसाने की भी कोशिश की गई। और जिन्होंने इनको निकाला था, अब वो ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो दोबारा हुकूमत में आए और हुकूमत आकर संभालें। ये बात कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उसके जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के अंदर से अरबों डॉलर्स जो है वो जहाज़ों में भर भर के बाहर ले जाए जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल क्यों नहीं कोई पूछता? 40 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम साबित होने वाले हैं, उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होने वाली है, लेकिन कोई सवाल पूछता ही नहीं। इस केस को इस तरह से लटकाया जा रहा है, किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। कोई कहता रहा कि मेरी पाकिस्तान में, UK में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी भी निकल आई। लेकिन मामला जो है वो इतने आसान नहीं है जितने आप लोग समझदार हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी उतना ही अब समझदार हो चुका है, इसको चूना लगाना इतना आसान नहीं है। कोई ये बात क्यों नहीं पूछता कि पेट्रोल की कीमतों की प्राइसेस इतनी ऊपर क्यों चली गई हैं? कोई क्यों नहीं पूछता कि जो घी की कीमतों की प्राइसेस इतनी ऊपर क्यों चली गई हैं? ये वो पैसा कहाँ गया? कोई ये क्यों नहीं पूछता कि जो सिंध हाउस के अंदर जो पैसा चला, जो पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश की गई और मैंडेट चुराया गया, वो पैसा कहाँ से आया था? कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो लाडले हैं। लेकिन बताना यही है कि अवाम इमरान खान लाडला है, और अब हमें मुख्तदिर हल्के जो है वो अपना लाडला बनाएं, जिसके ऊपर वो हुकूमत भी करेंगे, वो माशी हालात भी बेहतर करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। और आर्मी चीफ के पाँव पड़कर IMF से मदद मांगी जा रही है कि उनको फ़ोन किया जाए कि हमें जो है वो पैसे दे दिए जाए ताकि हमारी सियासत कुछ रही से बच जाए। 3 रुपए का जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को वो सारा मामला जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी है, वो सारी दुनिया जानती है।
और अब ये बातें कही जा रही हैं कि IMF के मुआहदे के मुताबिक उसका मुआहदा हमने तकरीबन पूरा कर दिया जो उन्होंने मांगी थी। अब सूरत हाल ये है कि ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि चिड़ियाघर, पाकिस्तान लाहौर चिड़ियाघर के अंदर उनके अखराजात नहीं पूरे हो रहे, जिसकी वजह से जो शेर हैं, जो पिंजरे के अंदर कैद शेर हैं, वो 5-5 लाख का, 10-10 लाख का एक शेर है, वो 1.5 लाख रुपए में क्यों बेचा जा रहा है? कोई क्यों नहीं पूछता? कोई इस बात की तस्दीक क्यों नहीं करता कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो 28 मार्च 2022 तक $280 मिलियन के प्रॉफिट पे खड़ा था, वो आज $180 मिलियन के खसारे में कैसे चला गया? वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? करोला की कंपनी, जो होंडाई कंपनी है, उसने लोगों को रिफंड करना क्यों शुरू कर दिए हैं? पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत 25 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है, 25 लाख से लेकर 50 लाख तक बढ़ चुकी है। इसका सवाल कोई क्यों नहीं पूछता? लाडले फिर भी इमरान खान साहब हैं। और बिल्लो की आप हकीकत देखें कि ये जो हमारा वजीर खारजा है, वजीर खारजा, इसने रूस के वजीर खारजा की मिन्नतें कर ली हैं कि वो उनसे मुलाकात करे ताकि इमरान खान के बयानिए को झुटलाया जा सके, लेकिन वजीर खारजा ऑफ रूस ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है। ये है आसफ जरदारी की औकात, ये है शहबाज शरीफ की हुकूमत की औकात जो 24 किलोमीटर तक महदूद है, ये है आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी की औकात, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद। ये सारी सूरत हाल, इस पे सवाल कोई क्यों नहीं पूछता? लेकिन खैर, इमरान खान क्योंकि सबका लाडला है, अवाम उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाने वाली है, इसलिए इमरान खान के खिलाफ ही इस तरह का कोई ना कोई सूरत हाल निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे उसको इलेक्शन से बाहर निकाला जा सके। इनकी सोच थी कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस फैसले में साफ ये लिखा गया कि ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है, ये कोई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मामला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब आवाम को समझ आती हैं। जिन्होंने इनके ऊपर केस किया, जिन्होंने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो सारे अब तितर बितर होने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स या उनके सपोर्टर्स ने जिन्होंने फंडिंग की थी, उनके टीवी के ऊपर बयानात आना शुरू हो गए हैं कि जो गैर मुल्की कंपनियां जिनको बनाया गया, जिनको बताया गया फैसले के अंदर, वो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए जिस तरह की कोशिश की जा रही है, इसकी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो उसका वोटर जो है वो इंतशार नहीं फैला रहा था, मुंतशिर नहीं हो रहा था, वोटर इकट्ठा मुतहद हो रहा था, लेकिन अब ऐसे उसका वोटर और मुतहद हो गया है। उसको समझ है कि फॉरेन फंडिंग केस का असल में फैसला क्या था, क्या मामलात थे, क्या सूरत हाल थी और उनके हक़ में कौन बात करता है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो इस वक्त मीडिया के ऊपर ये बातें कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो इमरान खान को झूठा साबित करने की और सादिक अमीन का जो उसको सर्टिफिकेट है वो झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और अल्लाह जिसे चाहता है मक्का में बुलाकर भी ज़िल्लत देता है और मदीने में बुलाकर भी ज़िल्लत देता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।